नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। कभी सोचा है कि जब कोई कुछ कहता है और हमें वो बात किसी और को बतानी हो तो उसे अपने शब्दों में बिल्कुल सही तरीके से कैसे कहा जाए? आज हम ग्रामर की एक ऐसी ही मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सामने एक सेंटेंस है। पहली नज़र में ये काफ़ी सीधा साधा लगता है, पर असल में ना इसमें कुछ छोटे छोटे पेंच हैं। यही है हमारी आज की ग्रामर पजल। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। हमारा वाक्य है, ही सेड लेट हरी कम विद अस मदर, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। अब जरा इस पे गौर कीजिएगा। इसमें एक रिक्वेस्ट भी है, एक वादा भी है और कोई किसी से सीधे सीधे बात भी कर रहा है। मतलब सब कुछ एक ही सेंटेंस में। तो असली सवाल ये है, अगर यही बात किसी तीसरे इंसान को बतानी हो तो उसे ग्रामर के हिसाब से बिना कोई गलती किए कैसे कहेंगे? आज हम इसी का पता लगाने वाले हैं। अच्छा, तो इस सेंटेंस की गुत्थी सुलझाने के लिए आइए इसे इसके ज़रूरी हिस्सों में तोड़ते हैं और समझते हैं कि हर एक हिस्से को बदलने की आखिर ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले इस शब्द पर गौर करते हैं, सेड। जब कोई किसी से सीधे बात कर रहा हो, जैसे यहाँ बेटा अपनी माँ से कर रहा है, तो क्या सेड का इस्तेमाल करना ही सही है या कोई बेहतर शब्द हो सकता है? अब देखते हैं शब्द लेट को। ये एक तरह का सुझाव या रिक्वेस्ट है। तो जब हम किसी और को ये बात बताएंगे तो इस तरह के रिक्वेस्ट वाले शब्दों का आखिर होता क्या है? और इन प्रोनाउंस का क्या? अस और आई। भाई, जब बात बताने वाला ही बदल गया है तो क्या ये प्रोनाउंस भी बदलेंगे? सोचना तो पड़ेगा। और ये रहा आखिरी टुकड़ा, आइल, जो कि फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। लेकिन हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, वो तो पास्ट टेंस में है। यहाँ तो टेंस का क्लैश हो रहा है। इसे कैसे सुलझाएंगे? ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है कि कहाँ कहाँ पेच है। तो चलिए अब एक एक करके इन्हें नियमों के हिसाब से बदलना शुरू करते हैं। तो पहला और सबसे जरूरी रूल, अगर सेड के बाद ये बताया गया हो कि बात किससे कही गई है, यहाँ मदर से, तो सेड को टोल्ड में बदल दिया जाता है। इसलिए ही सेड टू हिज मदर बन जाता है ही टोल्ड हिज मदर। सिंपल। अब बारी है लेट की। जब हम ऐसी रिक्वेस्ट को रिपोर्ट करते हैं तो सेंटेंस का फ्लो बनाए रखने के लिए हम इसे टू लेट में बदल देते हैं। इससे वाक्य सुनने में बिल्कुल नेचुरल लगता है। प्रोनाउंस का क्या? क्योंकि अब हम एक बाहरी व्यक्ति के नजरिए से बात बता रहे हैं, तो जो पहले अस यानी हम था वो अब देम यानी उन्हें हो जाएगा। नजरिया बदला, प्रोनाउन बदला। और ये टेंस का बदलाव तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पूरी कहानी पास्ट में बताई जा रही है। मतलब टोल्ड का इस्तेमाल हुआ है, तो फ्यूचर का विल भी अपने पास्ट फॉर्म वुड में बदल जाएगा। तो आई विल बन गया ही वुड। क्या बात है, हमने सारे टुकड़ों को सही जगह पर फिट कर दिया है। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि हमारा सही जवाब आखिर कौन सा है। ये रहे हमारे सामने 4 ऑप्शन। हो सकता है ये आपको एक जैसे लगे, लेकिन अब हमें वो सारे सुराग पता हैं जो हमें सही जवाब तक पहुंचाएंगे। चलो फटाफट गलत ऑप्शंस को बाहर करते हैं। ऑप्शन ए में विल का इस्तेमाल है, जो कि गलत है। ऑप्शन डी में टोल्ड टू का इस्तेमाल ग्रामर के हिसाब से सही नहीं है और अस को भी नहीं बदला गया है, तो ये भी गया। और अब बचता है ऑप्शन सी, जो हमारे सभी रूल्स पर एकदम खरा उतरता है। और ये रहा हमारा विजेता। उसने अपनी माँ से कहा कि हरी को उनके साथ आने दे, क्योंकि वह उसका ध्यान रखेगा। एकदम परफेक्ट। तो इस पूरी पहेली को सुलझाकर हमने क्या सीखा? चलो जो मेन रूल्स हमने सीखे हैं उन्हें एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बस ये 4 बातें याद रखनी है। रिपोर्टिंग वर्ब को सही करना, रिक्वेस्ट वाले शब्दों को बदलना, प्रोनाउंस को एडजस्ट करना और टेंस का मिलान करना। इन रूल्स में महारत हासिल कर ली तो किसी भी डायरेक्ट स्पीच को बदलना आसान हो जाएगा। आज हमने एक रिक्वेस्ट और एक वादे को रिपोर्ट करना सीखा। पर जरा सोचिए, अगर किसी सेंटेंस में कोई सवाल पूछा गया हो या कोई गहरी फीलिंग जाहिर की गई हो, तब उसे कैसे रिपोर्ट करेंगे? ये एक और मजेदार ग्रामर एडवेंचर है। इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।